स्टार्ट किया है ना। कुछ पर में तथा कुछ अपर में का समाकलन। कुछ पर में तथा कुछ पर में तथा अपर में, कुछ पर में तथा अपर में का समाकलन, या बोलिए एंटी डेरिवेटिव्स प्रतिअवकलज। अब आपको इंटीग्रल्स ऑफ सम रैशनल एंड इरेशनल अब आपको बतलाया जा रहा है। कुछ पर में तथा अपर में, कुछ पर में तथा अपर में का समाकलन। इसका फॉर्म, फर्स्ट कैटेगरी का फॉर्म फर्स्ट कैटेगरी का फॉर्म बतला रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी का फॉर्म होता है dx बाई इंटीग्रल ऑफ dx बाई, ऐसा फॉर्म रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या इंटीग्रल हटा देते हैं, फॉर्म ही लिखते हैं। फॉर्म लिखिए, फॉर्म आपका एक ही फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा फॉर्म का रहेगा फर्स्ट कैटेगरी का। नहीं तो थोड़ा सा लैंग्वेज हम दे देते हैं, आपको लैंग्वेज क्लियर कर देते हैं कैटेगरी फर्स्ट में। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का आपको जो लिख रहे थे, इस फॉर्म का रहेगा इंटीग्रल dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या आपको अंडर रूट अब इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx, यह फॉर्म रहेगा। या रहेगा dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा फॉर्म का रहेगा फर्स्ट कैटेगरी का। ऐसा फॉर्म का रहेगा तो ये जो आपका स्क्वायर रूट के साइड लिखा हुआ है, इसको स्क्वायरिंग के फॉर्म में चेंज करें। तीनों का देख रहे हैं कि आपका एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। इसको स्क्वायरिंग के फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, a को एक कॉमन ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए। मेरा टारगेट क्या है, स्क्वायरिंग के फॉर्म में सेट करना है। अब यहां देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, 2a का वैल्यू, a का जगह पर, a के पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है, x 2x, ये हो गया समझिए a स्क्वायर प्लस 2ab, b का वैल्यू b बाई ए। अब देखिए bx बाई ए को ही लिखे हैं इस तरीका से, 2ab के फॉर्म पर सेट किए, लेकिन आपको यही रहना चाहिए। इसके कैंसिल कीजिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, bx बाई ए हो जाएगा। अब आपको स्क्वायरिंग के फॉर्म में सेट करने के लिए x को ये समझें तो a स्क्वायर प्लस 2a ये b हो गया, तो क्या होना चाहिए b स्क्वायर, तो b का वैल्यू यहाँ क्या है b बाई 2a, तो हम क्या करते हैं b बाई 2a टू द होल पावर 2, ये एडिंग कर दिए, अपने मन से एडिंग किए तो इतना सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं, b बाई 2a टू द होल पावर 2 प्लस c बाई a।
अब आपको ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी टू द होल पावर 2, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हुआ। अब हुआ, इसको हम माइनस कॉमन लेते हैं, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर पॉजिटिव, अब माइनस सी बाई ए निगेटिव। अब ए स्क्वायर एक्स प्लस बी बाई 2a टू द होल पावर 2, स्क्वायरिंग के फॉर्म में सेट होगी। इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई आपका 4a स्क्वायर। ये तो स्क्वायर के रूप में सेट हो गया, इसको भी हम सेट कर देते हैं, एक्स प्लस बी बाई 2a टू द होल पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a टू द होल पावर। इस तरह से हम ऐसा फॉर्म को हम सेट करेंगे, ये सब फॉर्म रहेगा तो इसी प्रकार से हम सेट करेंगे। अब हम एक टोटल को हम x समझें, एक्स प्लस बी बाई 2a इक्वल टू कैपिटल एक्स, ये क्या है, कांस्टेंट है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इक्वल टू ए, कैपिटल ए। तब फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हम सेट किए। यदि आपको ये यदि रहता है फर्स्ट dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं, ये आपको dx, इसका वैल्यू निकाल दिए थे, यहाँ लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट आपको ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल ए, यहाँ कैपिटल ए, अर्थात 1 बाई ए इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या है, कांस्टेंट है। आप देखिए इस ऐसा फॉर्म का फार्मूला हम लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी एक्स बाई एक्स, आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये सब लिख रहे हैं। पहले आप ऐसा टाइप के प्रॉब्लम को इस तरह से सेट करेंगे, उसके बाद आप जो फार्मूला लिख रहे हैं उस फार्मूला के अनुसार उसका आपको उसका वैल्यू लिखिए, उस फार्मूला कुछ मुख्य सूत्र देखिए। फर्स्ट अभी जो बतलाए उसका फॉर्म सेट करना है, उसके बाद जिस फॉर्म में सेट रहेगा उसका वैल्यू लिख देना है। जैसे देखिए फर्स्ट डी एक्स बाई आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका वैल्यू आपका 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। प्रॉब्लम में डील किया गया, प्रॉब्लम में सब बना है। अब ये सब याद कर जाइएगा, समझे ना, डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
इसका इंटीग्रेशन dx बाई इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाई ए। थर्ड, इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फॉर्मूला है इसलिए कांस्टेंट का एडिंग नहीं किया जा रहा है सी का। फोर्थ, ये सब बना भी सकते हैं, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, बताया गया है dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक टाइप का 4 फॉर्मूला होगी। 4 फॉर्मूला आपका हो गया। आपको क्या लगता है? अब ऐसा फॉर्म का रहेगा इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस आपको प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यह फॉर्मूला आपका मुख्य फॉर्मूला है। ये आपको हर एक जगह प्रॉब्लम में बहुत यूज होगा। इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। मुख्य फॉर्मूला है। इस बहुत प्रॉब्लम में इसका यूज होगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है, समझे ना। आपका 6, अब देखिए, अब इसी फॉर्म पर इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब फॉर्म क्या बच गया? कांस्टेंट का एक्सपायरिंग कांस्टेंट, और उसके बाद आपको अलजेब्रा, आपको वेरिएबल। यहाँ आपको पहले वेरिएबल का एक्सपायरिंग, उसके बाद कांस्टेंट का एक्सपायरिंग। अब हो बचा एडिशन का इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? फॉर्मूला लिख रहे हैं इसलिए सी नहीं लिख रहे हैं। इसका भी आपका इंटीग्रेशन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हो गया आपको ये 6। अब हर एक टाइप का आपका ये तो लिखिए, आपको फर्स्ट लिखे इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखे हैं 1/8 tan इनवर्स एक्स। सेकेंड इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाई ए। थर्ड इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद आपको इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
उसके बाद इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए 6। अब आप इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर आपको लिखना है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट क्या होगा, एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 6 हो गया। अब आपको कुछ और है, ये आपका कुछ पार्शियल के आधार पर ये आपको प्रूफ होता है आपका 7। आपको रहेगा dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट इसका होगा इंटीग्रेशन 1 बाई 2a लॉग मॉड x माइनस ए प्लस एक्स प्लस। याद कीजिएगा डी फिर आपको अगला होगा dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई 2a लॉग मॉड ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स। आपको एक फार्मूला होगी, आपको इतना फार्मूला आपको देखिए dx बाई आपको इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई 2a आपको इंटू लॉग मॉड एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। आपको 8 में इंटीग्रल ऑफ dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई 2a लॉग मॉड ए माइनस एक्स बाई ए प्लस ए। इसमें स्टार मार दिए हैं, बहुत जगह ये आपका यूज होगा क्वेश्चन। इसका फॉर्म होगा द फॉर्म ऑफ आपका इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे है का होता है। रूट का ये dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये मतलब ऐसा फॉर्म का आपका प्रॉब्लम केसी सिन्हा का 19 केसी सिन्हा बुक का 19.12 का बतलाया जा रहा है। आपको इसका बतला रहे हैं आपको 4th, रुक जाओ इसको पहले बतला देते हैं 4th हो जाएगा। चलिए 4th बतलाते हैं। 4th ध्यान दें, इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इसका इंटीग्रेशन x प्लस 2 का इंटीग्रेशन करना है। किस प्रकार से करेंगे, इसको स्क्वायरिंग के फॉर्म में सेट करें जो अभी बतलाए थे वर्किंग रूल में। देखिए एक्स स्क्वायर एक्स को ए समझे, ए स्क्वायर माइनस 2ab 2a का वैल्यू एक्स है और b का वैल्यू क्या होगा 3/2। 2 कैंसिल हो गया, ध्यान दीजिएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3x। अब आपको यह सेट क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है 3/2। तो यहाँ हम 9/2 9/4 या 3/2 3/2 टू द होल पावर इसको एडिंग कर देते हैं
अपने मन से एडिंग किए, रुकना सब्ट्रैक्ट प्लस क्या ये आ जाएगा ना क्वेश्चन। देखिए 9/4 पॉजिटिव, 9/4 निगेटिव, कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा x² माइनस 3x प्लस 2, क्या जाएगा क्वेश्चन। अब आपको इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट x माइनस 3/2 टू द होल पावर 2 माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये पॉजिटिव, 9/4 पॉजिटिव और 2 निगेटिव। अब आपको इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर, इसको लिख सकते हैं 1/2 द होल पावर 1/2 द होल पावर 2 8 था। आप देखो यह किस फॉर्म पर सेट हो गया, किस फार्मूला पर यह सेट हो गया। फार्मूला में लिख देते हैं इंटीग्रल ऑफ dx बाई x² माइनस a²। इसका इंटीग्रेशन क्या लिखे हैं, इसका इंटीग्रेशन लिखे हैं log mod x प्लस अंडर रूट x² माइनस a²। इसी फार्मूला पर सेट कर दें। देखिए यह टोटल x हो गया, ध्यान रख दीजिएगा, ये टोटल x है और ये आपका कांस्टेंट है 1/2। या थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हैं, इसको कर सकते हैं, यदि x माइनस 3/2 इक्वल टू कैपिटल X एंड 1/2 इक्वल टू कैपिटल X, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए टू स्टेट इन बोथ साइड। डायरेक्ट यहाँ से भी हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा और बढ़ा रहे हैं, इन बोथ साइड्स x का डिफरेंशिएशन dx, कांस्टेंट का 0, कैपिटल X का कैपिटल dx, कौन ये होगी। अब देखिए इसको हम लिख रहे हैं, देखिए dx, इस dx का वैल्यू किसके बराबर होगा, d कैपिटल X के अंडर रूट, इसका वैल्यू क्या हम सपोज किए हैं, कैपिटल X² माइनस आपका ये क्या है, वो a है a²। अब फार्मूला जो लिखे थे, ये फार्मूला इस पर सेट करें, log mod x के जगह पर क्या रखेंगे, कैपिटल X प्लस अंडर रूट कैपिटल X² माइनस a² प्लस c। वैल्यू पुट कर दीजिए, log कैपिटल X का वैल्यू x माइनस 3/2 प्लस कैपिटल X का वैल्यू रखिए x माइनस 3/2 द होल पावर 2, a² का वैल्यू, a का वैल्यू 1/2 तो 1/4 प्लस c। आप थोड़ा इसको सोल्व करना चाहते हैं तो इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, log mod x माइनस 3/2 प्लस इसको सोल्व करेंगे तो x² माइनस 2x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट, इसको आप लिख सकते हैं x² माइनस 3x, आइए हो गया 9/4 प्लस 9/4, देखो कौन जाएगा प्लस 2 प्लस c, फिर c द इंटीग्रल कांस्टेंट। चलिए यह जो क्वेश्चन है केसी सिन्हा का, केसी सिन्हा बुक्स का 5th है, 5वां है, CBSE 2002 में ये आया, CBSE 2002 का ये मतलब। तो इसको हम अभी जो बतलाए उसी टाइप में सेट कीजिए। देखिए आपको जितना भी फार्मूला लिखे हैं, ये सभी फार्मूला आपको, जितना भी फार्मूला लिखे थे सभी में x² का कोफिशिएंट 1 था। यहाँ भी x², यहाँ देख रहे हैं x² का कोफिशिएंट क्या है, -2 कॉमन ले लिए हैं।
सेट कैसे किया जाता है ध्यान दीजिए। यहाँ देख रहे हैं 10 पॉजिटिव है, 10 को अलग रखे, आज इसमें x है, जिसके साथ x है उसको एक साथ रखे हैं। आपको 2 के साथ x² है और 8 के साथ x है, तो दोनों को एक साथ रखे। अब विदाउट x, जिसमें x नहीं है उसको अलग कर दिए। ये दोनों से हम 2 कॉमन लिए। क्यों कॉमन लिए? कि आपको x² का कोफिशिएंट हमें 1 करना है। -2। अब इसे स्क्वायरिंग के फॉर्म में सेट करें। x² -2a b का वैल्यू 2। हमें कितना लाना है? 4x। ये आ जाएगा 4x। a² -2a हो गया, b का वैल्यू 2। यदि हम यहाँ प्लस b², अगर 2 का स्क्वायर करते हैं, एडिंग कर देते हैं, और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं। ऐसे करने पर यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? a - b का होल स्क्वायर। इंटीग्रल ऑफ dx बाई √10 - 2, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या हो गया? आपका x - 2 द होल पावर 2। यहाँ से यहाँ तक हो गया x - 2 द होल पावर 2। आइए क्या हो गया? 2 का स्क्वायर 4। इंटीग्रल ऑफ dx बाई √10 - 2 x - 2 द होल पावर 2। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा? 8 हो गया। सॉरी, इंटीग्रल ऑफ dx बाई √ आपका 10 + 8 18 - 2 √x - 2 द होल पावर 2। अब हुआ दोनों जगह से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो 1/√2 इंटीग्रल ऑफ dx बाई √9 को लिख रहे हैं 3² x - 2 द होल पावर 2। यह किस फॉर्म में सेट हो गया? यह फॉर्म आपका सेट हो गया dx बाई इंटीग्रल ऑफ dx बाई √a² - x²। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x/a। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन इनवर्स x/a। याद कीजिएगा, लिख दिए हैं।